मेरा नाम शज़िया है और ये मेरी जिंदगी की एक ऐसी साची कहानी है जो सुनते हुए भी आज मेरी आवाज भर आती है और हाथ कांपने लगते हैं। मैं उन लोगों में से थी जो समझते हैं कि खून के रिश्ते कभी बेवफा नहीं होते, कि अगर नियत साफ हो तो अपनों की मोहब्बत कभी दुश्मनी में नहीं बदलती। मैंने अपने छोटे भाई एहसान को सिर्फ भाई नहीं समझा, उसे अपनी औलाद की तरह पाला, उसके लिए अपनी हर ख्वाहिश और अपनी जवानी कुर्बान कर दी। मगर जिंदगी ने मुझे एक ऐसा सबक सिखाया जिसने मेरी रूह तक को जख्मी कर दिया। जिस भाई के सर पर मैंने हमेशा हिफाजत का साया रखा, वहीं एक दिन मेरे हक, मेरी नीयत और इस घर में मेरी जगह पर सवाल उठाकर खड़ा हो गया। जो मेरे साथ हुआ, वो सुनकर आप समझेंगे कि कभी कभी सबसे गहरा जख्म गैर नहीं अपने देते हैं। मेरा बचपन एक निहायत छोटे से घर में गुजरा, जहां कमरे कम थे मगर सुकून बहुत ज्यादा था। अब्बू मेहनतकश आदमी थे जो सुबह निकलते और शाम को थकान के बावजूद मुस्कुराते हुए घर लौट आते थे। अम्मी दीनी मिजाज और नरम तबीयत की औरत थी जो घर को अपनी मोहब्बत से बांध कर रखती थी। और मेरा छोटा भाई एहसान, वो तो जैसे मेरी पूरी जान था। हम दोनों बहन भाई की आपस में मीठी मीठी छेड़छाड़ होती रहती थी। स्कूल से वापसी पर मेन यूज अपने हिस्से का खाना खिलाती और हम एक ही थाली में खाते। वो दिन भर की बातें मुझे बताता और रात को हम अम्मी की दुआओं के साये में सो जाते। हमारे पास दौलत के नाम पर कुछ नहीं था, मगर हमें लगता था जैसे हमारे पास सब कुछ है। मैं एहसान को हर बुरी नज़र से बचती और उसकी हिफाजत करती, जैसे वो मेरा अपना बेटा हो। इस आंगन की फिजा में इतना खुलूस और अपनापन था कि दिल चाहता था ये वक्त हमेशा यही ठहर जाए। मुझे क्या पता था कि इसी छोटे से घर के अंदर एक दिन मेरी सबसे बड़ी तन्हाई जन्म लेगी। कुछ साल यूं ही मोहब्बत से गुजरे, लेकिन जिंदगी को शायद हमसे वो कीमत लेनी थी जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, और ये सबक मुझे बहुत जल्दी मिल गया। एक दोपहर अचानक अब्बू की तबीयत खराब हुई और चांद हाई मिंटन में दिल के दौरे ने उन्हें हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। वो दिन हमारे घर की बुनियाद हिल जाने का दिन था। अम्मी जो पहले ही नरम दिल थीं, अब्बू के जाने के बाद बिल्कुल टूट कर रह गई। फिक्र और तन्हाई ने उन्हें इस कदर कमजोर कर दिया कि बीमारी ने उन्हें घेर लिया। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत दुआएं मांजिन, मगर कुछ ही महीनों में अम्मी भी हमें अकेला छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गई। अब घर में सिर्फ मैं और मेरा छोटा भाई एहसान रह गए थे। मेरी अपनी पढ़ाई का आखिरी साल था, मगर मैंने एक पाल भी नहीं सोचा और अपनी किताबें बंद करके सैंडूक में रख दे। एहसान अभी स्कूल में था, उसका मुस्तकबिल मेरे हाथों में था। मैंने सिलाई मशीन संभाली, मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और सुबह से रात तक मसरूफ रहने लगी ताकि एहसान को कभी माँ बाप की कमी महसूस ना हो। मैं बहन से कब माँ बन गई, मुझे खुद भी पता ना चला। और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ बहन नहीं रही थी, मेरे हाथ में एक बचाई का मुस्तकबिल था और मेरे सर पर कोई साया नहीं था। साल गुजरते गए और मेरी हर सांस एहसान के नाम रही। मैंने अपने लिए आए हर रिश्ते को ये कहकर ठुकरा दिया कि अभी मेरा भाई छोटा है, उसे मेरी जरूरत है। अम्मी के वो आखिरी कंगन जिन्हें वो मेरी शादी के लिए संभल कर रखती थीं, मैंने बिना सोचे बेच दिए ताकि एहसान की कॉलेज की भरी फीस दी जा सकाई। रात भर सिलाई मशीन की आवाज मेरे कानून में गूंजती, मेरी उंगलियां जख्मी हो जतीं, मगर मैं मुस्कुराती रही कि मेरा भाई पढ़ रहा है। उसकी किताबें, उसके नए कपड़े और हर जरूरत मेरी नींदों से ज्यादा अहम थी। एहसान ने मेहनत की और आखिरकार एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। मुझे लगा कि मेरी सालों की थकान उतर गई है, मगर खुशी का ये सिलसिला लंबा ना था।
चाचा और फिर एहसान की होने वाली भाभी के घर वालों ने हमारे बीच दीवार खड़ी करनी शुरू कर दी। अनहोन ने मेरे भाई के कण भरना शुरू किए कि बहन कब तक घर में बैठेगी और यकीनन ये जायदाद में बड़ा हिस्सा मांगे जियाए। जिन लोगों ने मेरे भाई की परवरिश में 1 रुपया तक ना दिया, वो आज उसके कण भरकर मुझे लालची साबित करने लगे। धीरे धीरे एहसान का रवैया बदल गया। वो जो हर बात मुझसे पूछ कर करता था, अब मेरे खर्चे और घर में मेरी मौजूदगी पर सवाल उठाने लगा। उसका लहजा नर्म से सख्त हो गया और मोहब्बत की जगह हिसाब किताब ने ले ली। फिर वो रात आई जब मेरी सारी कुर्बानियां एक ही जुमले में मेरी आंखों के सामने मिट्टी कर दी गई। रात के पिछले पहर एहसान मेरे कमरे में आया, मगर उसकी आंखों में वो पुरानी हाय और मोहब्बत नहीं थी। उसने ठंडे दिल से 2 कागज मेरे सामने मेज पर रख दिए। एक पर लिखा था कि मैं इस घर के हक से दस्तबरदार हो रही हूँ, और दूसरे पर यह शर्त थी कि शादी के बाद मैं पिछले छोटे कमरे में रहूंगी और घर के किसी फैसले में मेरी कोई राय नहीं होगी। एहसान ने बेरुखी से कहा, बाजी, मेरी होने वाली बीवी और उनके घर वालों को आपका यूं हर बात में बोलना पसंद नहीं। अगर आपको इस घर में रहना है तो इन पा दस्तखत कर दे, वरना सुबह तक अपना इंतजाम अलग कर लें। मेरे पैरों टेल जमीन निकल गई। मैंने कमरा बंद किया और वो पुराना सैंडुक खोला जहां अम्मी का पुराना दुपट्टा और एहसान की बचपन से अब तक की फी रिसीट्स और घर के रेशन के दफ्तर संभले यूदा। मैंने अपनी पूरी जवानी, अपनी हर ख्वाहिश इन्हीं कागजों के लिए कुर्बान कर दी थी। मैंने कलम उठाया, सोचा कि दस्तखत कर दूं और खामोशी से निकल जाऊं ताकि मेरे भाई का घर ना टूटे। मेन इज मॉरल क्लिफ पार खड़ी थी जहां एक तरफ मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत थी और दूसरी तरफ मेरी इज्जती नफ्स। मेन रोने लगी, मगर उसी लम्हे अंधेरे में जैसे एक रोशनी चमकी। मुझे एहसास हुआ कि जुल्म के आगे सर झुकना ना सिर्फ मेरे साथ, बल्कि मेरे माँ बाप की अमानत के साथ भी नाइंसाफी होगी। मैंने कलम रख दिया। लेकिन उस अंधेरी रात के बाद फजर से पहले जो हुआ, उसने मुझे समझा दिया कि इंसान साथ छोड़ दे तो भी अल्लाह अपने बंदे को बेसहारा नहीं छोड़ता। रात के पिछले पहर एहसान मेरे कमरे में आया, मगर उसकी आंखों में वो पुरानी हाय और मोहब्बत नहीं थी। उसने ठंडे दिल से 2 कागज मेरे सामने मेज पर रख दिए। एक पर लिखा था कि मैं इस घर के हक से दस्तबरदार हो रही हूँ, और दूसरे पर यह शर्त थी कि शादी के बाद मैं पिछले छोटे कमरे में रहूंगी और घर के किसी फैसले में मेरी कोई राय नहीं होगी। एहसान ने बेरुखी से कहा, बाजी, मेरी होने वाली बीवी और उनके घर वालों को आपका यूं हर बात में बोलना पसंद नहीं। अगर आपको इस घर में रहना है तो इन पा दस्तखत कर दे, वरना सुबह तक अपना इंतजाम अलग कर लें। मेरे पैरों टेल जमीन निकल गई। मैंने कमरा बंद किया और वो पुराना सैंडुक खोला जहां अम्मी का पुराना दुपट्टा और एहसान की बचपन से अब तक की फी रिसीट्स और घर के रेशन के दफ्तर संभले यूदा। मैंने अपनी पूरी जवानी, अपनी हर ख्वाहिश इन्हीं कागजों के लिए कुर्बान कर दी थी। मैंने कलम उठाया, सोचा कि दस्तखत कर दूं और खामोशी से निकल जाऊं ताकि मेरे भाई का घर ना टूटे। मेन इज मॉरल क्लिफ पार खड़ी थी जहां एक तरफ मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत थी और दूसरी तरफ मेरी इज्जती नफ्स। मेन रोने लगी, मगर उसी लम्हे अंधेरे में जैसे एक रोशनी चमकी। मुझे एहसास हुआ कि जुल्म के आगे सर झुकना ना सिर्फ मेरे साथ, बल्कि मेरे माँ बाप की अमानत के साथ भी नाइंसाफी होगी। मैंने कलम रख दिया। लेकिन उस अंधेरी रात के बाद फजर से पहले जो हुआ, उसने मुझे समझा दिया कि इंसान साथ छोड़ दे तो भी अल्लाह अपने बंदे को बेसहारा नहीं छोड़ता। और फिर ऐसा हुआ जो मुझे आज तक हैरान कर देता है। फजर से थोड़ी देर पहले दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने समझा शायद कोई पड़ोसी होगा, मगर बाहर नसरीन आपा खड़ी थीं।
वो अम्मी की पुरानी दोस्त थी और उन्हें रात की बहस का पता चल गया था। उनके हाथ में एक पुराना लिफाफा, कुछ कागज और जेवर की पुरानी रसीद थी। वो सीधा अंदर आई और एहसान के सामने बैठकर बोली, आज जो देखना है पूरा देख लो। अनहोन ने अम्मी की लिखी हुई चिट्ठी मेरे हाथ में दी। उसमें साफ अल्फाज में लिखा था कि अगर कभी जरूरत पड़े तो मियां हिसन के जेवर बेचकर एहसान की तालीम मुकम्मल करवाना, क्योंकि शजिया मेरी बेटी नहीं, मेरा सहारा है। फिर नसरीन आपा ने रसीद दिखाई कि वो ही कंगन और बलियान बेची गई थीं और उन पैसों से एहसान की फीस और घर का खर्चा चलता रहा। इसी दौरान एहसान के फोन पर प्रॉपर्टी डीलर की कॉल आई। नसरीन आपा ने स्पीकर ऑन करवा दिया। दूसरी तरफ से बात खुलती चली गई और चाचा का नाम सामने आ गया। असल प्लान ये था कि घर बाद में बेचकर पैसा अपनी मर्जी से लगाया जाए। एहसान का चेहरा जर्दा पैट गया। जिस बहन को लालची समझा गया था, वो ही असल में घर और उसके मुस्तकबिल की मुहाफिज निकली। उस दिन जख्म फौरन भरे तो नहीं, मगर इतना जरूर हुआ कि झूठ का बोझ उतर गया और मेरे भाई की आंखों से धुंध हटने लगी। कुछ दिनों बाद एहसान मेरे कमरे में आया। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी, आवाज में लाजिश। वो मेरे कदमों में बैठकर रोया और कहता रहा, बाजी, मैंने आपको समझे बगैर फैसला किया, मुझे माफ कर दे। उस दिन मैंने देखा कि मेरा भाई पूरी तरह बुरा नहीं हुआ था, बस लोगों की बातों और अपनी कमजोरी का शिकार हो गया था। उसने घर के कागज इंसाफ के मुताबिक ठीक करवाए, अपनी बीवी और रिश्तेदारन के सामने मेरी कुर्बानी तस्लीम की और वादा किया कि अब मेरी इज्जत और हक पर कभी सवाल नहीं उठाएगा। मैंने यूस फौरन भूल कर गले नहीं लगाया, मगर अल्लाह के लिए अपने दिल को पठार भी नहीं बनने दिया। मैंने सिलाई और ट्यूशन का काम इज्जत के साथ जारी रखा। आज मेरी कहानी ने मुझे 3 सबक दिए हैं। पहला, बहन की कुर्बानी को बोझ समझना नाइंसाफी है। दूसरा, हक को लोगों की बातों पर कुर्बान नहीं करना चाहिए। तीसरा, जब सब साथ छोड़ दे, सब्र, दुआ और तहकीक रिश्तों को तबाही से बचा सकते हैं। यही मेरी कहानी खत्म होती है, शिकायत के साथ नहीं, सब्र और समझ के साथ।